खबरी कहाँ है? आंटी आपके लिए खबर लाया था। छापरी कहीं के एक रूमी ना तेरे को रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। आंटी खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। का चिंटू के पापा आपके लिए गाना गाए का? अरे गा ले। पहले हाँ तो बोलो ना, सुनाई दे रहा है। आए हैं हम तुम्हारी, गाओ ना तुम भी। जिंदगी में यूं मुसीबत बन के थप्पड़ मारेंगे ना खींच के, ऐसे थप्पड़ मारेंगे ना। सही वो स्माइल। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, आ गए हो का? कैसन हो? आपको एक सीक्रेट बताए का? सीक्रेट हो वो तुम पीते हो, हम नहीं ना पीता। ये भी नहीं ना पीता है, पियेंगे तो खींच के मारेंगे। वो सुशीला है ना, आज वो हमको ऐसे है ना, आज ससुर जी के पास जाके बैठे, उन्हें भी भावे के लड्डू खाना शुरू कर दिया है। हाय सुशी, हाय सुशी। तुम साथ हो जाएंगे, हम दर्शक लोग से बात कर ले पहले। She's my best friend. तो पहले दर्शक लोग से बात कर ले। Yeah, just go on. नमस्कार करो दर्शक, झुका के नमस्कार। आंटी my hair. झुका के नमस्कार करो। My hair. I have got a head spa. चिंटू के पापा, तेरे को डंडा पड़ा है ना वहाँ पे कोने में, वो दोगे हमको? No. दो, फट से दो, हमारी बात तो नहीं मानती हो। पैसे वैसे बाद में दे देंगे, पहले वो दो डंडा। पैसे कहाँ से लाके देंगे हम तुमको? डंडा लाके दो हमको। तलो तनिक डंडा लाके तलो दो। what is तलो? पूरी तलो? ये छुप कह रहे हो? दर्शक लोग से डरते का बकवास कर रही हो? Are you serious चिंटू के पापा? मुझे का बकवास कर रही हो? तो इसको छोड़ो, इग्नोर करो, फुटेज नहीं ना देने का। दर्शक लोग तो वो तो फुटेज तो एक हमारा, तुमको पता है का? ये जो सुशीला है ना, मावा शुरू कर दी है हमारे ससुर जी के साथ। बस मेरा दुखाती हो ना तुम भी। Are you serious सुशी? हमारे हाथ के हाथों में जादू ही ऐसा है, का कर हमको तो धक्का मारा गाँव में। Okay. मारे खींच के, मारे खींच के। खबर प्ले कर दो, यहाँ पे युद्ध होगा आज। पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद करण जौहर ने शेयर किया दिल को छू लेने वाला नोट। जी हां, बता दें कि फिल्म निर्माता करण जौहर को हाल ही में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक्साइटेड करण ने इस मौके पर एक नोट शेयर करते हुए कहा कि वो पुरस्कार पाकर कितने ओवरवेल्म्ड है। शॉर्ट नोट के साथ करण ने राष्ट्रपति भवन में हुए सेरेमनी की एक क्लिप भी पोस्ट की। उन्होंने लिखा, आज सरल लगा, मैं सम्मानित और विनम्र हूं कि मुझे प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। मैं अपने माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के हाथों इसे प्राप्त करके अपने आप को एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट महसूस कर रहा हूं। ये मेरे लिए, मेरी माँ, मेरे बच्चों और मेरी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है और हमेशा के लिए मेरी मेमोरी में अटैच हो जाएगा। आप सभी की शुभकामनाओं और ढेर सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री ने करण जौहर के दोस्तों ने पद्मश्री प्राप्त करने के बारे में उनके पोस्ट पर दिल के इमोजी के साथ तुरंत कमेंट की। करण को विश करने वाले लोगों में टाइगर श्रॉफ, मलाइका अरोड़ा, महीप कपूर, आदित्य सिंह, मनीष मल्होत्रा जैसे कई सेलिब्रिटीज शामिल थे। ये बताओ, तुम्हारे पति कहाँ गए हैं? He's in the car, I told you. तो हमारे वीडियो वाले भैया तुम भी आए हो का? कैसे हो? मजे में हो? ये पता है को वो कैल्शियम बॉय नहीं है तुम्हारा कुछ? क्या बोल रहा था पता है वीडियो वाले भैया के बारे में? का बोल रहा था? दर्शक लोग हमारा वीडियो नहीं ना बनाते हैं, वो के बारे में इतना बुराई कर रहा था ना वो कैल्शियम। ओहो, आज तो का मेला काहे लगाए हमारे घर में? दुनिया हसीनों का मेला। चश्मा नहीं लगाएंगे का? हमारा चश्मा से जलते काहे हो? ई के अभी तो आए उम्र हो रही है ना इसकी, काहे तुम मेरे साथ ज्यादा अच्छा लगता है का? इस बात पे गाना हो जाए। वो काला चश्मा वाला कौन सा गाना है? कौन सा गाना है काला चश्मा वाला? You're wearing brown चश्मास। हमको ज्यादा इंग्लिश में बटर बटर नहीं ना करो। ना डंडा लिए है ना का तुमको पसंद आ रहा है, तुम पहनोगे। उनको तो सभी पसंद आते हैं। उनको कौन पसंद आते हैं बताओ? कौन पसंद आते हैं उनको? हम पसंद है उनको, और कौन पसंद होगा उनको? झूठ बोल रहे ना ये। हाय सुशी। ये डंडा देख रहे हो चिंटू के पापा? एक तो तुम हमें ना लगाते हुए ना सोचेंगे नहीं दो बार कि किसको लगा रहे हैं ये डंडा। क्या बोल रहा है ये? I think लड़ाई शुरू होने वाली है। हमारे पति को नहीं मारेंगे, पति प्राणनाथ है हमारे। क्या प्राणों से प्यारे, आत्मा से प्यारे पति परमेश्वर प्राणनाथ स्वामी हो तुमको मार सकते हैं क्या? इसकी बात कर रहे हैं हम। लगा दें
तुम इस साइड लेते हो ना, इसका साइड नहीं, इस तो फ्रंट लिया करो। वो फ्रंट से। भैया इसका तो चलता रहेगा, तनिक खबर लगा देंगे और सुशीला को भेजो तो तनिक सुशीला को हमको मारोगी। अच्छा, काम पर लौटी किरण खेर ब्लड कैंसर डायग्नोसिस के बाद जज के तौर पर शामिल होंगी इंडियाज गॉट टैलेंट में। जी हाँ, सही सुना आपने, फिर से लौट रही है किरण खेर शो में। एक्टर और पॉलिटिशियन किरण खेर, जिन्हें इस साल की शुरुआत में ब्लड कैंसर का पता चला था, और अब वो फिर से शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और बादशाह के साथ इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 9 में मेजबान के रूप में टेलीविजन पर वापसी करेंगी। 2009 में शुरू हुए इंडियाज गॉट टैलेंट से जुड़ी रही किरण खेर ने अपनी वापसी को लेकर उत्साह जताया है और कहा है कि इंडियाज गॉट टैलेंट हमेशा से मेरे दिल के करीब रहा है। इस प्रेस्टिजियस टैलेंट शो के साथ ये मेरा 9वां वर्ष है। जूरी सदस्य के रूप में वापसी करना एक अद्भुत अनुभव है। ऐसा लग रहा है कि मैं घर वापस आ रही हूँ। सार इंडियाज गॉट टैलेंट को देश भर से विविध और एक्सेप्शनल टैलेंट को एनकरेज करने और स्पॉटलाइट में लाने के लिए जाना जाता है, और हर बार मुझे आश्चर्य होता है क्योंकि क्वालिटी ऑफ टैलेंट बेहतर और बेहतर होती जा रही है। साथ इस बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि मेरे लिए एक ऐसे शो का हिस्सा बनना हमेशा गर्व का पल रहा है, जो हर किसी को अपनी दुर्लभ प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच देकर सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करता है। मैं खूबसूरत और प्यारी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और हमारे पंजाबी मुंडे बादशाह के साथ शो को जज करने के लिए बेहद एक्साइटेड हूँ। सबसे बढ़कर मैं इस शो का हिस्सा बनकर बेहद खुश हूँ और इस साल भारत के पास जो कुछ है उसे खोजने की इस नई जर्नी को शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। बता दें कि इस साल अप्रैल में किरण के पति एक्टर अनुपम खेर ने घोषणा की थी कि किरण को मल्टीपल माइलोमा, एक प्रकार का कैंसर होने का पता चला है। साथ ही पिछले महीने एक इंटरव्यू में किरण ने कहा था कि वो बेहतर हो रही है और ये भी बताया कि उन्होंने कभी काम करना बंद नहीं किया। साथ ही लोगों से मिल रहे प्यार से वो बहुत प्रभावित है। उनका कहना है कि लोग बहुत दयालु रहे हैं, उन्हें वंडरफुल मैसेज मिले। वो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन अनुपम जी उन्हें इसके बारे में बताते रहते हैं। वहीं इंडियाज गॉट टैलेंट शो की बात करें तो इसका पहला सीजन 2009 में प्रसारित हुआ था। उस समय किरण, एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे और फिल्म निर्देशक शेखर कपूर जज थे। समय के साथ शो ने कई नए जजों का स्वागत किया, जैसे कि साजिद खान, धर्मेंद्र, फराह खान, करण जौहर और कई अन्य। ये हमको बात बताओ, किसी का बर्थडे है का? या मेरा आपको कैसे पता चला आंटी? मैंने तो कभी रिवील भी नहीं किया। चिंटू के पापा किसी का बर्थडे कछु है का? तो यहाँ सारे हमारे ससुर जी के यहाँ पे कबीला काहे तो जमा हुआ है? इनको प्लान क्या है? हमारा मावे के लड्डू बेचने का तो काम तो नहीं न शुरू कर दिए हो? हम बनाया क्या बेचने का तो काम? ओहो, आप भी आ गए हो दादाजी, कैसे हो? मजे में हो ना? चश्मा वस्मा नहीं न लगाया आज? का हो गया? पाए लगू दादाजी, हम आशीर्वाद दो हमको। She is copying me. हमको तुमको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। पेस्ट कर दो तो। इससे ज्यादा बुरा जोक इसको मिला नहीं। दर्शक लोग का है आज हमको लगाया हम मावे के लड्डू करने। दादाजी भी आए हैं का? दादाजी मावे के लड्डू खाने ये उम्र में नहीं खाते हैं, दांत गिर गए हैं ना सारे, ये उम्र में नहीं खाया करते हैं। उनकी दांत देखे अपनी कितनी यूनिक। क्या बोल रही है? आपके दांत के बारे में हम कह चुकाए हैं। हमारी हिम्मत होता है कभी कि आपके दांतों के ऊपर कछु कह ले? हमारे दादाजी के दांतों के ऊपर कछु बोली हो ना तो ये लगाएंगे ना कुछ भी कहो। खबर चला दो। खबर चला दो। साउथ स्टार पृथ्वीराज का कहना है कि मेरी फिल्मों की शानदार सफलता या निराशाजनक असफलता मुझे अफेक्ट नहीं करती। जी हाँ, पृथ्वीराज सुकुमारन का कहना है कि अपने काम के अलग होने की कला सीखने से उन्हें अपने करियर के उतार चढ़ाव को आसानी से नेविगेट करने में मदद मिली है। पृथ्वीराज, जिन्होंने 2002 में अपनी शुरुआत के बाद से 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, उनका कहना है कि मैं अपनी फिल्मों की इवेंचुअलिटी से अलग हूँ। जब मैं कोई फिल्म करता हूं तो मैं उसमें खुद को 100% से ज्यादा लगाता हूं। ऐसी कोई फिल्म नहीं रही जिसे मैंने ये सोचकर खत्म किया हो कि मैंने इसे अपना बेस्ट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि लेकिन जैसे ही मैं एक फिल्म पर काम कर रहा होता हूं, मैं मेंटली इससे दूर होने लगता हूं। अगर मेरी कोई फिल्म शानदार सफलता या निराशाजनक असफलता पाती है तो इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बता दें कि पृथ्वीराज ने अपने पूरे करियर में सफलता देखी है। यदि शुरुआत चरण में उनके अय्यालुम, नजानम थमिल,
सेल्यूलाइट जैसी हिट फिल्मों का बोलबाला था, तो उन्होंने पिछले दशक में एन्नु निंटे मोइनुद्दीन एंजा और मोहनलाल अभिनीत उनके निर्देशन वाली पहली फिल्म लूसीफर के साथ ब्लॉकबस्टर के साथ अपना सिलसिला जारी रखा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि वो फेलियर में न तो दुख में डूबने वाले हैं, न सक्सेस के लिए पार्टी करते हैं। उनका कहना है कि एक बार जब आप डिटैचमेंट की कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप उस दबाव के खिलाफ भी खुद को ढाल लेते हैं, क्योंकि ये सारा दबाव ऐसे समय में हो रहा है जब वो पहले ही फिल्म से आगे बढ़ चुके हैं। अपने करियर की शुरुआत से ही पृथ्वीराज के पास डिटैचमेंट का गिफ्ट नहीं था, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने डिजलिंग हाइस और क्रशिंग फेलियर से गुजरने के बाद ही प्रोजेक्ट्स को निष्पक्ष रूप से देखना शुरू किया। लगभग 20 सालों से अपने करियर में उन्होंने मलयालम, तमिल, हिंदी और तेलुगु फिल्मों में काम किया है। यहाँ तक कि पिछले साल कोरोना वायरस महामारी से सिनेमा हॉल बंद थे, तब भी पृथ्वीराज ने विभिन्न स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज जारी रखी। ईशा देओल तख्तानी ने अपने पर्सनल और क्या जोक सुनाया ना मैंने। ओह आई एम सो टैलेंटेड। व्हाट हैपेंड? पानी पानी ला के दो हमको पानी। जस्ट अ मिनट। ये हमारा माइक जो खराब हो गया है ना, तो तुमको जो चिंटू के पापा मोटे मोटे जो फाड़ के देते हैं ना चेक, उनमें से जो पैसे नहीं ना कटे। मोटी मोटी चेक तो सेम साइज का होता है आंटी। इट इज नॉट मोटा और पतला। एंड आप किसी के फिगर को ऐसे जज नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी बैड थिंग। ये तो हमारे दर्शक लोग हमको जानते हैं कि हम कैसे हैं। तुम भड़काओ ना दर्शक। क्या करे हम? चिंटू के पापा का कमरा नहीं ना खराब होगा। और दिस इज घास ना, तो मैं उसको पानी दे रही हूँ। कमरा तो साफ होता है ना पानी से। मैंने कल ही आनंद का कैमरा धोया, इतना क्लीन हो गया कि आनंद खुश भी हो गए। मैंने वॉशिंग मशीन में डाला था। हाँ, गोपी बहू बनने जा रही हो दूसरी। वो तुम गोपी बहू के बराबरी नहीं ना कर सकते हो। तो बहुत ही शांत, हमको बहुत ही अच्छा तभी कल पूछ रहे थे तुम्हारी अम्मा ये कौन था मशीन में कहाँ डाले हो तुम? कमरा तो बहुत बड़ा कमरे में। खुद हंस लो तुम। खुद हंसोगी तो दूसरों को क्या हंसाओगी? ये बताओ पहले हमको। आंटी, कमरे में मशीन होता है, मशीन में कमरा नहीं होता। का जमाई जी का तो कह रहे फोन लेके काल की शूटिंग करने जा रहे हो। उनके बच्चों की समीक्षा से बात कर हो। उत्तराखंड गए हैं घूमने दर्शक लोग। किसके साथ बात कर रहे हो? का फ्रेंड्स के। पागल होगा, कमरा नहीं ना खराब होगा। आई एम क्लीनिंग द कैमरा। पहले अपना मुंह क्लीन कर लो, फिर हमसे जो किए हो ना, हंसी टिटोली किए हो ना हमसे। का समीक्षा बिटिया मजे में है ना? सब मजे में। हाँ, कर लो बात। हमारे लेके आना बोला गिफ्ट फटे अच्छी सी साड़ी लेके आना उत्तराखंड से। कितनी लालची औरत है। हम सोते हैं गढ़वाली साड़ी को कुछ तो होता है, वो बोला लेके आए वहां से। ठीक है, शी सो लालची। बच्चों से गिफ्ट्स मंगवा रही है। पैसे दिए हैं उसको शॉपिंग के, हम नहीं ना मंगवाएंगे। 100 रुपए दिए उसने। 100 रुपए नहीं दिए। दर्शक लोग ऐसे बताना अच्छा नहीं ना लगता है। 100 रुपए से ज्यादा दिए हैं ऐसे बताएंगे। पूरे खानदान के लिए मंगवाए हैं हम क्या बोले? लक्ष्मी चौक। समझ में नहीं आता है पानी कितना मूल्यवान है, ऐसे वेस्ट कर रही हो पानी। मैं पौधों को पानी एक एक बूंद कितना कीमती है तुमको नहीं ना पता है। कितना कीमती है इसको तनिक समझाओ कि जल की बूंद कितनी जरूरी है। का ससुर जी मछली समझाओ इसको। अभी तनिक हमारा दिमाग खराब हो जाए, उससे पहले खबर लगा दो। ईशा देओल तख्तानी ने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस के बारे में बात करते हुए कहा कि पेशेंस इज द की। एक वेब शो में अपने अभिनय को लेकर पति भरत तख्तानी के साथ निर्माता बनने तक ईशा देओल इस साल एक वर्किंग प्रोफेशनल रही है, जबकि उन्होंने 2011 में शादी के बाद शोबिज़ से रेस्ट ले लिया था और जब फिल्मों में काम करने की बात आती है तो वो काफ़ी कम एक्टिव रही है। उनका कहना है कि मैं सर्टेनली एक अनुभवी नहीं हूँ। जब मैरिड लाइफ को संभालने की और एक माँ और एक अभिनेता निर्माता होने की बात आती है तब मैं सीख रही हूँ, क्योंकि लाइफ लगातार बदल रही है। हमारे हालात बदलते रहते हैं और हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मुझे एक ही समय में एक बेटी, एक माँ, एक पत्नी और एक वर्किंग वुमन होने का आनंद मिलता है। आई टेक ईच डे एज इट कम्स। हम सभी गलतियाँ करते हैं और हम उनसे सीखते हैं। मुझे लगता है कि इन सब से मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सीखी है वो इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस है। पेशेंस इज द की, निश्चित रूप से। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि ऐसी कई महिलाएं हैं वर्क और प्रोफेशनल लाइफ के बीच संतुलन बना रही हैं। हम शोबिज़ से होने के कारण चर्चा में रहते हैं। महिलाओं के बारे में बात यह है कि हम मल्टीटास्किंग में अच्छे हैं
और अब जब उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में फिर से वापसी की है तो क्या वो एक बार फिर कैमरा का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने को लेकर चिंतित है। इस बारे में वो कहती है कि जब आप एक एक्टर होते हो तब आप डायरेक्टर पर छोड़ देते हो और देखते हैं कि वो आपको कैसे ढालना चाहते हैं। अगर आप भाग्यशाली है और वो एक अच्छे डायरेक्टर है तो आपको इतनी खूबसूरती से ढाला जाता है कि फाइनल आउटकम अद्भुत होता है। वर्षिला बहन का है तो चिल्ला रही है, उधर इधर तक नहीं ना आवाज आ रही है। कब पूरे मोहल्ले के लोग हम तो दर्शक ऐसे ही हम कहीं जाते हैं ना पूरे मोहल्ला हम पीछे पीछे आ जाता हूँ। वहाँ से वर्षिला बहन चिल्ला रही है कि आंटी को देखे हो, आंटी को देखे हो। भैया ही है, आंटी आ जाओ वर्षिला बहन। हाँ, बिकॉज़ आवाज पहुँच रही है का? आंटी मैं इसका रीजन बताती हूँ कि आंटी जब कहीं पे जाती है तो लोग क्यों पीछे आते हैं, क्योंकि सबसे पैसे लेकर भाग जाती है, फिर सब लोग पीछे पीछे आते हैं पैसे लेने के लिए। आपको दिख रहे हैं दर्शक कछु हाथ में डंडे के सिवा कछु दिख रहा है आपको? हाथ में थोड़ी जेब में होगा, मैं जेब यहाँ पे पॉकेट नहीं है ना, हम सूट पहने हैं ना, पॉकेट नहीं है में। तो सूट के पैसे कहाँ से आए आपके पास? वो तो तुमको बताने की जरूरत नहीं दी है, सुबह बताए थे हमारी अम्मा दिलाई है हमको। नहीं थोड़ा ध्यान से सुनोगे ना तो तुमको पता होगा। क्या बोलते हो दर्शक लोग? आपको तो हमको बोलता रहता है कि हम करते हैं ये करते हैं वो करते हैं, इसके साथ हरकतें देख रहे हो आप इसकी। अब शिकायत ना करे तो क्या करे, इसकी पूजा करे, इसको मारे ना। तो दर्शक लोग सही बोले, फिर भी हम हाथ नहीं उठाते हैं। का है ना कि हिंसा में तो विश्वास करते ही नहीं ना है हम। क्या कर रहे हो? छोड़ दो हमारी ये ना, ये अभी क्या करे, इसको उठा के फेंक देंगे। नो आंटी, ओह गॉड आई कैन कंट्रोल माय लाफ्टर। मैं कितनी हंसमुख हूँ। हंसमुख तो वो वर्षिला बहन की बहन का लड़का नहीं है हंसमुख। तुम हंसमुख हो तो वो कौन है? ओ मेरी मैया, तुम हंसमुख हो तो वो हंसमुख कौन है? ओ खबरी है और तुम हंसमुख हो। ओ मेरी मैया, ससुर जी क्या चल रहा है मोहल्ले में? हम तो गड़बड़ा जाएंगे। तेरी खबर लगा दो। का है खबर? तो खबर लगा, हम गिर जाएंगे। नेहा भसीन ने बिग बॉस 15 में अपनी एंट्री के बाद लोगों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाबी हासिल की है। दर्शकों ने उन्हें विशाल कोटियन पर शमिता शेट्टी को अपने विचार व्यक्त करते हुए और प्रतीक सहजपाल के साथ लड़ाई करते हुए देखा। दर्शकों ने उन्हें तेजस्वी प्रकाश के साथ बातचीत करते हुए भी देखा। बातचीत में उन्होंने संकेत दिया कि शो की स्क्रिप्ट कैसे बनाई जाती है और क्रिएटिव टीम कंटेस्टेंट को एक स्थिति में डालती है। वीकेंड का वार के दौरान सलमान खान ने नेहा के बयान को सामने रखा और कहा कि ये शो केवल कंटेस्टेंट्स के बारे में है और दर्शक टेलीविजन पर जो कुछ भी देखते हैं वो वही है जो कंटेस्टेंट खेल में करते हैं। सलमान ने नाराज स्वर में कहा कि नेहा, हमने आपको यह कहते हुए सुना कि बिग बॉस में हम सभी हमेशा खेले जा रहे हैं और ये क्रिएटिव टीम द्वारा किया जा रहा है। वो एक एंगल बनाते हैं और हम उन्हें फॉलो करते हैं। हमने किसी एंगल को इन्वेंट नहीं किया। हमने आपको लड़ने या रोमांस करने के लिए नहीं कहा। जो हो रहा है आप खुद कर रहे हो। अगर तेजू को शमिता से कोई दिक्कत है तो ये उसका मामला है। कोई भी आप लोगों के लिए शर्तों को तय नहीं कर रहा। सलमान ने आगे कहा कि हम पूरे घर को ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये गेम आपका है और सिर्फ आपका ही है। आप लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या रिएक्शन देते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। एक्शन को आप लोग कंट्रोल करते हैं। आप कैसे रिएक्ट करते हैं वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। शो तुम्हारा है। यदि ये सफल होता है तो इसका श्रेय आपको जाता है और अगर ये विफल होता है तो दोष भी आप पर ही आता है। और अगर आप सभी इसके बारे में सोचते हैं तो इसके लिए क्रिएटिव टीम को दोष न दे। वो केवल आपको टास्क देने के लिए जिम्मेदार है। वो आपको नियम देते हैं, स्क्रिप्ट नहीं। आप जो करते हैं वही हम देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले सलमान ने नेहा भसीन को पूछा कि क्या बिग बॉस में एंट्री करने से पहले उन्हें किसी तरह का निर्देश या स्क्रिप्ट दी गई थी। सलमान के जवाब में नेहा ने माफी मांगी और शो की स्क्रिप्टिंग के बारे में अपने बयान से पीछे हट गई। सलमान ने घर वालों को सलाह दी कि वो खुद अपना गेम खेले और लोगों की सलाह से प्रभावित न हो। उन्होंने कहा, आप अपना गेम खेलो। हर कोई जो बाहरी दुनिया से आता है वो अपने आप को एक एक्सपर्ट के रूप में सोचता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि 2 दिनों में उनके साथ क्या होता है। अब नेहा को तो सलमान की डांट पड़ ही चुकी है। अब देखना ये है कि नेहा आगे क्या करती है और इस शो में आगे क्या अपडेट आती है। देख रहे हो हम पति का कर? Yeah, well, what is he doing? This is लाइट वाइट पिलट का कर रहे हो? No, he's rehearsing. लेने गए हो? कौन सी रोशनी चाहिए तुमको अभी? हम है ना तुम्हारा
जीवन में रोशनी, और कितनी रोशनी लाओगे, अब बुढ़ापा आ गया है। नो आंटी, वो रिहर्सल कर रहे थे, हमने वो डांस प्रैक्टिस किया, बोले बीमा चमक चलो। तो ये का है, ये का ये चमक चलो का ये का लेना देना? चमक चलो टीवी पे कैसा दिखेगा वो बता रहे हैं, हम साथ में ज्यादा तुमको उनका साइड लेने का जरूरत नहीं है। साइड नहीं, हम फ्रंट ले रहे हैं ना सर। ठीक है, ऐसे फ्रंट का ज्यादा साइड लेने का जरूरत नहीं है, समझे? तो डंडा के दिखाने में डरती हूँ क्या तुमसे? नहीं डरते हो? नहीं, ऐसे डंडा मत, नहीं डरते हो? प्लीज ना। सॉरी बोलो, पहले दर्शकों को सॉरी बोलो, हमको नहीं ना बोलो, दर्शकों को सॉरी बोलो। सर झुकाओ, दर्शक सर झुकाओ। हाँ, एक मिनट, नहीं झुक सकते, कितनी बार बोले। दर्शक, हम आपसे दिल से क्षमा मांगना चाहते हैं, ये आपको जो इरिटेट करते हैं उसके लिए। अभी हो गया है, का खबर लगा देंगे का? थोड़ा पीछे आओ प्लीज। तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई? मैं तुम्हें दुनिया का एग्जांपल दे रही हूँ, जब तुम आगे सुनिए। क्या कर रहे हो? देखो चिंटू के पापा का चिकू, हमको इशारे समझ में नहीं आते हैं। ऐसे इशारे करते हो आप अपनी वाइफ को? हाँ, ऐसे नहीं, हमको इशारे समझ में। कहाँ क्या का फोटो खींच रहे हो? तनिक अच्छी खींचिएगा। ये फोटो खिंचवा रही है, तब तक के लिए आप अगली खबर चला दो। पिछला महीना शाहरुख खान, गौरी खान और उनके परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा का समय था। शाहरुख और गौरी के बेटे आर्यन खान को एनसीबी के अधिकारियों ने ड्रग बस्ट में पकड़ा। उनकी गिरफ्तारी और जमानत खारिज होने के साथ शाहरुख ने सब कुछ रोक दिया था और अपने बेटे को आर्थर रोड जेल से बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश की। और आर्यन खान की रिहाई के बाद शाहरुख और गौरी ने आर्यन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि सुपरस्टार शाहरुख आर्यन के लिए एक बॉडीगार्ड की तलाश कर रहे हैं। वो आर्यन को पकड़ने और गिरफ्तार करने के बाद काफी चिंतित थे और अब उसने अपनी सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी बना दिया है। वो चाहते हैं कि आर्यन के पास एक ऐसा बॉडीगार्ड हो जो हर समय उसकी रक्षा करे और उसे परेशानी से दूर रखे, ठीक वैसे ही जैसे रवि सिंह उनके लिए है। शाहरुख खान ने आर्यन के लिए बॉडीगार्ड की तलाश तेज कर दी है। परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि शाहरुख को जल्द ही अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए शहर और देश से बाहर जाना पड़ सकता है और रवि सिंह जो एनसीबी कार्यालय से आर्यन की सहायता कर रहे हैं और शाहरुख के साथ चले जाएंगे। उनकी अनुपस्थिति में वो चाहते हैं कि आर्यन के साथ कोई भरोसेमंद इंसान हो। शाहरुख इस बात से चिंतित है कि इस मामले की जांच करने वाली नई टीम के साथ आर्यन का एनसीबी ऑफिस का दौरा ज्यादा हो सकता है और वो फैंस और मीडिया के उन्माद को देखते हुए उन्हें बिना किसी की हेल्प के वहां जाने नहीं दे सकते। इसीलिए शाहरुख आर्यन की काफी चिंता कर रहे हैं। वो मीडिया और फैंस की तरफ से आर्यन को कोई परेशानी न हो, इसलिए जल्द से जल्द कोई विश्वसनीय इंसान को आर्यन की देखरेख के लिए तैयार करना चाहते हैं, ताकि जब शाहरुख उनके साथ न हो तब भी आर्यन अकेले न हो। का तो बोल रहे थे, बार बार जो पढ़े हो ना ससुर जी, कुछ समझ में नहीं आया है हमको। का तो बोले हो, का है थोड़ा जोर से बोलो। ईयरफोन तुम्हारा काम तो करता नहीं ना है, हम का करे? हम पति को कौन तुम का डांस सिखाओगे? हम पति को तो हम डांस सिखाते हैं, तुम कहीं तो सिखा रही थी। तुम्हारा वो आनंद कहाँ गया है? कहाँ मटर गश्ती कर रहा है? उनको लेकर कुछ मत बोलना। आनंद मटर गश्ती नहीं करते, वो आलू मस्ती करते हैं। ये आलू मस्ती का होता है? सीक्रेट थिंग यू डोंट। हमको नहीं जानना है। सेबो का बोल रही है ससुर जी? सब ओ पागल औरत, आता है। ओ पागल औरत, इट वाज अ जोक। का बोली? फिर दर्शक लोग हमको बोलती है कि हम इसको देते हैं मार के। पारिवारिक शो है हमारा, बदतमीजी ना किया करो। तो मैंने सीधा बोला, जैसे मैडम कौन से गाने पे डांस सिखा रहे हैं? बस में बिग बॉस का क्या समझ के रखा है का इसने? हम ऐसे का चुकिया नहीं है चिंटू के हाथ मत लगा। बिग बॉस का क्या समझ के रहे? बिग बॉस जी, हम तो समझ चाहते हैं, हम कुछ बोले नहीं, हम मजाक कर रहे हैं, इशारा कर रही है, हम बता रहे हैं, हम कुछ नहीं न किए हैं। सारा तो I want to say anything। का ससुर जी कुछ सुन रहे हो हमारी आवाज को? तनी खबर लगा दोगे का? He's eating laddus। Give me laddus। Come laddu, laddu। टीवी शो बनू में तेरी दुल्हनिया में विद्या के रूप में प्रसिद्धि पाने वाले दिव्यांका त्रिपाठी को लगता है कि ये शो उनका एक्टिंग स्कूल था और एक अच्छी एक्ट्रेस बनने के लिए उन्हें सबक सिखाया। दिव्यांका जो हाल ही में शहर में थी, उन्होंने टीवी पर अपने सफर, खतरों के खिलाड़ी 11 और अपने अनुभवों के बारे में डिटेल में बात की।
टेली इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं बनूं मैं तेरी दुल्हन के साथ इंडस्ट्री में आई तो मैं बहुत भोली थी। विद्या के चरित्र ने मुझे अभिनय के बारे में बहुत कुछ सिखाया क्योंकि मैंने क्राफ्ट में कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। इस भूमिका ने मुझे उत्साहित किया, मुझे तैयार किया और मुझे कुछ चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं के लिए तैयार किया। डेली सोप और डांस रियलिटी शो कर चुकी दिव्यांका आखिरकार खतरों के खिलाड़ी 11 का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गई और फर्स्ट रनर अप बनी। कई बार उन्हें शो ऑफर होने के बावजूद उन्होंने हाँ करने से पहले काफी वक्त लिया। इस बारे में सोचते हुए उन्होंने बताया कि जब भी मुझे शो की पेशकश की गई मैं एक अन्य प्रोजेक्ट में बिजी थी। सौभाग्य से इस साल मैं फ्री थी। शुरू में मैं कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण थोड़ा डाउट में थी, इसलिए मैंने हाँ कहने में समय लिया। मुझे स्लिप डिस्क की समस्या है और दूसरी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं, लेकिन फाइनली मैंने ये शो किया। खतरों के खिलाड़ी 11 से पहले दिव्यांका की एक आदर्श बहू की छवि थी। जब उन्होंने शो में एंट्री की तो उनकी बॉडी टाइप और परफॉर्मेंस को लेकर कई सवाल उठे, जिससे वो परेशान हो गई। लेकिन बाद में स्टंट के दौरान उनके जीतने के जज्बे और निडर रवैये ने सबको हैरान कर दिया। इस बारे में उन्होंने कहा कि एक महिला को एक अद्भुत महिला होने के लिए साइज 0 फिगर या एंजेलिना जॉली की तरह दिखने की जरूरत नहीं है। हमारे समाज ने हमेशा एक विशेष शरीर के प्रकार या फिगर को परफेक्ट के रूप में लेबल करने का समर्थन किया है, जो कि काफी निराशाजनक है। मुझे नहीं पता कि हमारी मानसिकता का ऐसा प्रो कन्विंस्ड अप्रोच क्यों है। मैं कभी भी बेस्ट नहीं थी, लेकिन मुझ में हमेशा सीखने का जोश था। मुझे हमेशा खुद पर विश्वास था और यही एकमात्र कारण है कि मैं शो में अच्छा परफॉर्म कर सकी। दिव्यांका त्रिपाठी अलग अलग जॉनर्स में ट्राई करना चाहती है और उन्होंने कहा है कि वो हर तरीके के चैलेंज लेने के लिए तैयार है। यार आंटी डोंट डू दिस, मेरी बात डू दिस लगा के रखी हो। ऐसे तेल वेल लगा के चोटी बना के रखोगी तो थोड़े मजबूत रहेंगे। दर्शक लोग, हमारी अम्मा ऐसे नहीं ना बनाती थी। मेरे बाल खराब हो जाएंगे। मैंने जस्ट पहले हम तुम्हारे ई जो है ना ई डोंट डू दिस, मेरे को गुस्सा आ जाएगा। हमको आ गया ना तो चमेट आ जाएगा तुम्हारे मुंह पे। आंटी आपको पता है जैसे हम सब हमारी अम्मा मजाक करती थी का, अम्मा तेल लगा के चोटी बना के रखती थी तो मजबूत होते हैं बाल, ऐसे नहीं होते जैसे है। आप गाँव गए थे और आपने चोटी बनाई थी, फोटो भेजी थी। तो हम बीमार हो गए थे, दर्शक लोग अभी गए थे ना अम्मा के यहाँ पे। यहाँ तो थोड़ा गर्म था, वहाँ था ठंडा। हमको हो गया थोड़ा गर्म सरद। ओहो हमारा तो ऐसा हालत खराब हुआ है। व्हाट इज गरम सरद आंटी? दर्शक लोग, हमको इतना हमारा तो फीवर आ गया था ना, हमको तो लगा कि अभी तो फिर हम 2 दिन इसलिए नहीं आए थे। हम तो ठीक है, अभी तो पहला सुख हमसे दूर रहो। काहे कोरोना है, समझ में नहीं ना आता है तुमको। किसको? अच्छा जस्टिन फीवर आया था। ये सब ठीक है दर्शक लोग, कौन सा डांस देखेंगे, इसका तो क्या डांस देखेंगे। तनिक हम आईने में खुद तो देख लेंगे। saying something and I forgot। तनिक देख रहे हैं। चिंटू के पापा थोड़ा ढंग से लेके खड़े रहो ना। तुम्हारी शक्ल ऐसी आंटी, उसमें आईना कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है ऑडियंस, एक बार इनके घर का जो आईना है वो मुझे आके बोल रहा था कि रहम करो मुझे यहाँ से लेके जाओ, ऐसी शक्ल मुझे रोज देखनी पड़ती है। इका है ना आईना भी हमको देख के शर्मा जाता है। बिल्कुल शर्मा जाता है। चिंटू के पापा भी शर्मा जाते हैं ऐसी वाइफ को लेकर। इतनी सुंदर जो बीवी मिली है, तुम्हारा पति नहीं शर्माते तो हम क्या करें? नहीं शर्माते तुम्हारे पति तो हम क्या करें? चिंटू के पापा ना ऐसे रुमाल लेके ना ऐसे घूमते हैं कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि ये उनकी बीवी है। ओहो मोहल्ले में ना जब हम मावे के लड्डू की बात आती है ना तो ऐसे कॉलर ऊपर करके चलते हैं, ठीक है? और वही कॉलर ऊपर करके ज्यादा ऊपर करके इसे मुंह ढक लेते हैं। हाँ ज्यादा बकवास हो गया तुम्हारा। वो तो टी शर्ट पहनते हैं, नहीं पता है तुमको? तो कहाँ से आया तुम्हारा कॉलर? ज्यादातर तो आजकल पता नहीं क्या हो गया, टी शर्ट पहनता है आजकल तो फुल ऑन। हम तो बोले ठीक है तुमको जो सुशीला भी तैयार होके घूमती है ना आजकल। तुम ज्यादा है ना हमारे परिवार में आग लगाने की कोशिश नहीं ना करो। आनंद ठीक है, आनंद का फोन इधर दो। आनंद कमिंग। आनंद व्हाट? ज्यादा बकवास हमसे ना किया करो। कौन सा गाना था दर्शक लोग? हम आपको सिखाते हैं, हम साथ में डांस करेंगे। क्या कहते हो दर्शक लोग? मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गाना हमको नहीं आता। धक 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 धड़के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ी। हमको नहीं आता, हमको कोई आता है वो वाला करो ना। बोले चूड़िया। नहीं हमको ये
सब नहीं करना है, तो कौन सा ढंग से गाना करना है। क्या कहते हो दर्शकों, ढंग से गाना गाए ना। तो हम तो आपसे बात ही नहीं किए, कैसे हो सकता है दिवाली वाली अच्छे से मनाई ना, ज्यादा मिठाई तो नहीं खाई, तो शुगर फ्री खाना हमारा सब गंदा हो कच्छी। आंटी क्या बदतमीजी है। मैंने यहाँ पे स्क्रैच किया। दूर जाओ, यहाँ से दूर जाओ। हमारे यहाँ ना इतना है ना, दूरी बनाए रखो हमसे। जिस टाइम में को जाना है, आनंद वेट कर रहे हैं, जस्ट खत्म करो। निकलो यहाँ से, निकले जाओ, निकलो। हम डांस करके जाए, चलो फटाफट फटाफट। कौन सा डांस करेंगे? अरे ओ जुम्मा, नहीं ये सब नहीं करेंगे, पारिवारिक शो है हमारा। ओके ओके, जल्दी, आनंद इज वेटिंग फॉर मी। आनंद तो वेट करने दो, हम क्या करें? आपका भी वेट कर ले। हाउ मच इज कौन सा वेट? गाना पे डांस करेंगे? ओह वो मनिया वो मनिया ओहो हो, मोहल्ले में लोगों का क्या है बढ़ता जा रहा है। यहाँ तो का आदमी आया है आज। हाँ जल्दी। तो है नहीं, कैसे मजे में हो ब्यास भाई? आज का है हमारे मोहल्ले में सब मजे में हो। का खाना वाना खा के जाना, ससुर जी से मावा खाने लगे हो, हम सुने हैं आजकल बहुत मावा खाते हो ना आंटी। रखते हो उससे डायरेक्टली बात कर लेना। आई नीड टू गो। डायरेक्टली हमको नहीं, हम नहीं करते किसी से। का कौन सा गाना था? ओ वो मनिया आहा वो मनिया। आगे का आता है? ओ वो मनिया आहा वो मनिया, बदले रुपया के देना चवनिया। आगे हमको नहीं आता है दर्शक लोग, की बात में हम चलते हैं। झुक के प्रणाम करो पहले। ऐसे झुकोगी, उठाए डंडा। लेट्स गो खत्म करो, ये तो बकवास चलती रहेगी। जय राम जी की